गुरून् हत्वा, महानुभावान, क्योंकि वो महापुरुष हैं। भोक्तुम, श्रेयो भोक्तुम, ज़्यादा उचित है, श्रेय ज़्यादा उचित है। भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, भीख मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा है। उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज़्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, अथवा अर्थ कामान, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। कोई बात नहीं, वे सांसारिक, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, अर्जुन जी का बहुत ही सुंदर भाव। It is better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are, even though they are avaricious, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted. So बहुत ही सुंदर श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरुजन, ऐसे गुरु जो निंद्य कर्म में रत हों और जो विवेक शून्य हों, त्याज्य हैं। तो बहुत ही अच्छा बड़ा सिद्धांत, शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु, ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, वह त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन जी सोचते हैं, इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः वध करके भौतिक लाभों को भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर तात्पर्य और अनेक आध्यात्मिक सिद्धांत। महान पुरुषों का वध करने की बजाय तो भीख मांगकर जीवन में जीना ज़्यादा उचित होगा, अर्जुन जी कह रहे हैं। और हत्वार्थ कामांस, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। तो गुरुजनों का भी त्याग शास्त्र में तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि कोई गुरु निंदनीय काम में करे, निंद्य कार्य में रत हो, यदि कोई गुरु निंद्य कार्य में रत हो और विवेक शून्य हो, सदैव विवेकहीन बातें करता हो और वो किसी निंद्य कार्य में रत हो, तो उसे वो त्याज्य है, त्याग करने के योग्य है। तो दुर्योधन जी से तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी ने आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ को अत्यधिक को ज़्यादा महत्व देते हुए दुर्योधन जी का पक्ष, क्योंकि दुर्योधन जी से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य राज्य के अंदर आर्थिक लाभ ग्रहण करते थे और उन्होंने उसको महत्व देते हुए वे उससे बाध्य थे आर्थिक लाभ लेने से, और उसको उन्होंने अधिक महत्व देते हुए जो उनका पक्ष लिया, जबकि दुर्योधन जी जो थे वे अधर्मी थे। अधर्मी होने के कारण दुर्योधन जी जो थे वे परम
भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के विपक्षी हो गए। और यहाँ पर युद्ध में हम देख भी रहे हैं कि वो उनके विपक्षी दल के अंदर खड़े हैं, कृष्ण उनके विपक्षी दल के अंदर हैं, और फिर भी दुर्योधन जी युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। और जब उन्होंने निंदनीय अधर्मी कार्य दुर्योधन जी ने किया, तभी वे जो थे अधर्म के रास्ते पर जैसे ही वे प्रवृत्त हुए थे, उन्होंने वास्तविकता के अंदर अपने सारे पुण्य जो थे वे उसी समय उनके सब क्षीण हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध शास्त्रों में, वेदों में जो उल्लेख है ईश्वर के निर्देशों के विरुद्ध अधार्मिक कार्य करते ही वे ईश्वर के विरुद्ध हो गए थे। वह उन अपने समस्त पुण्यों से क्षीण हो गए थे। और ऐसी अवस्था के अंदर द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह जी को केवल अपने आर्थिक पूर्व काल में अपने आर्थिक उनसे लिए, दुर्योधन जी से लिए आर्थिक कार्य, आर्थिक लाभ की बदौलत उन्हें उनका पक्ष नहीं लेना चाहिए था। द्यूत क्रीड़ा व द्रौपदी जी के अपमान के समय भी उनको जो है दुर्योधन जी का प्रतिरोध करना चाहिए था। और यदि ऐसे समय वे अपनी गुरुजन व अपने पितामह के पद को ध्यान रखते हुए यदि वे उस समय शस्त्रों से भी दुर्योधन जी का प्रतिकार करते अथवा वे उनको उचित दंड देते, तब भी वे जो थे क्या बोलते हैं, वे पाप के नहीं अपितु जो है उनके यश की वृद्धि होती। परंतु आर्थिक सहायता लेने के कारण उन्होंने जो था दुर्योधन जी का पक्ष लिया, और युद्ध भूमि के अंदर भी दुर्योधन जी के दबाव डालने पर उन्होंने दुर्योधन जी की ओर से युद्ध लड़ने का निश्चय किया। तो इस कारण वे अपना सम्मान जो था वो खो बैठे थे। निसंदेह वे अब सम्माननीय नहीं थे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जो है वे अपना समस्त सम्मान जो था वो खो बैठे थे। परंतु फिर भी अर्जुन जी सोच रहे हैं कि वे हैं तो उनकी गुरुजन, और वे सदा जीवन में सदा वे धार्मिक रहे हैं, सदा वे धर्म के पथ पर, धर्म की राह पर, सत्य की राह पर जीवन में चले हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके कार्य सदैव जो थे वे ईश्वर की संतुष्टि, धर्म के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मणों और संतों, साधु संतों के अनुकूल के अनुरूप उन्होंने व्यवहार किया है। तो ऐसे गुरुजनों का वध करके जो भी भौतिक लाभ, अर्जुन जी पूर्व के श्लोकों के अंदर भी इस तर्क को दे चुके हैं कि राज्य, पाठ, ये सब तो एक न एक दिन जो है ये सब भौतिक हैं, और एक न एक दिन वो या तो किसी और के हाथों में चला जाएगा। धन, संपत्ति, राजपाट, जीत का भी जो सुख है वो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, बाद में वो फीका पड़ जाएगा। तो इन सारे जो भविष्य में प्राप्त होने वाले इन समस्त सुखों को अर्जुन जी पुनः जो हैं भौतिक और निम्न कहकर जो है अर्जुन जी अपने तर्कों के द्वारा इनको निम्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्जुन जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरु निहैवा भुंजीय भोगान। हालांकि वो अर्थ की कामना से जो है वशीभूत हैं दुर्योधन जी और गुरु, वो राज्य जीतना चाहते हैं। परंतु उनको मार के यदि हमने राज्य प्राप्त भी कर लिया तो वो हमें अवशेष
स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्पॉइल्स टेंटेड विद ब्लड, स्पॉइल्स टेंटेड अवशेष, जो त्याग करने योग्य अवशेष, तो पहले से ही वे अर्जुन जी जो हैं उस राजपाट्य की कामना नहीं कर रहे हैं और वे उसको तुच्छ बता रहे हैं। और यदि वो उनको परिजनों को, गुरुजनों को मारकर उनको प्राप्त भी कर लेते हैं तो उनको ऐसे अवशेषों का भोग, अर्जुन जी ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे अवशेषों का भोग करना पड़ेगा जो रक्त से सदैव उस राजपाट के अंदर उनको अपने गुरुजनों और परिजनों के प्रति किया रक्तपात जो है वह स्मरण होगा और वह सुखपूर्वक उस राज्य का भोग भी नहीं कर पाएंगे भविष्य में। सदैव उस राजपाट को देखकर उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में रक्तपात व अपने ही स्वजनों और अपने गुरुजनों, पूजनीय गुरुजनों का वध और उनका रक्त जो है याद आएगा। और अर्जुन जी सोच रहे हैं जो वो समस्त वैभव, ऐश्वर्य, राज्य जो भविष्य में प्राप्त होगा वह इनके रक्त से सना हुआ होगा, रक्त से सने अवशेषों, और उनका उसको भोग करना पड़ेगा। तो भविष्य की ऐसी स्थिति को सोचकर अर्जुन जी जो हैं अत्यंत उनका मन जो है अत्यंत व्याकुल है और अपने मन की व्यथा वो वापस इन तर्कों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। और हम सब देख सकते हैं अर्जुन जी, और जब भगवद गीता बोली जा रही थी तो ये द्वापर युग, तो पूर्व काल के अंदर जो अर्जुन जी व अन्य जो मनुष्य होते थे वे अत्यंत शिक्षा दीक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों में, शिष्टाचार में और आचरण में बहुत उच्च हुआ करते थे। कलयुग के अंदर तो जैसा हम देखते हैं इसके विपरीत किसी भी प्रकार, और उस युग के अंदर भी हम देख पा रहे हैं दुर्योधन जी जो हैं वो उसके विपरीत जो हैं इस बात की चिंता करे बगैर छल से, बल से वध करके और भौतिक सुखों को, राज्य को, जीत को किसी भी प्रकार वे हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो निसंदेह अर्जुन जी जो हैं वे बहुत ही उच्च विचार के धनी और अनेक सद्गुणों से भरे हुए हैं, और यही कारण है कि वो युद्ध के लिए इतना जो है युद्ध प्रतिरोध कर रहे हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा 3 श्लोक हमने पढ़े और बहुत ही सुंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जरा तात्पर्य। तो हम सब लोग भी कामना करें यदि हमारे हृदय के अंदर भी जो अनेक काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य रूपी अनर्थ, असुर जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, यदि उनका गीता के पढ़ने के माध्यम से, गीता को पढ़ के, गीता के अध्ययन के माध्यम से यदि हमारी चेतना जागृत और अधिक जागृत हो सके, हमारी आध्यात्मिक चेतना और अधिक जागृत हो सके और हमारे हृदय में जो कल्मश, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, लालच ऐसे रूपी जो कल्मश या गंदगी जो हमारे हृदय में है, व्याप्त है, यदि हम उससे निवृत्त हो सकें, गीता के आध्यात्मिक और भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक उपदेश व इस महान ग्रंथ
आध्यात्मिक ग्रंथ की अध्ययन से तो हमारा मनुष्य जन्म जो है वो साकार हो सकता है। और भगवान के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य गौर हरि के निर्देशानुसार, आदेशानुसार यदि हम भगवान के पवित्र नामों का प्रतिदिन उच्चारण करें तो निसंदेह हम हमारे हृदय की समस्त, इस जीवन काल में, इस मनुष्य का जीवन में हम अपने हृदय की समस्त अनर्थों से निवृत्त होकर हम भी जो हैं ईश्वर से अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अर्जुन जी की भांति ईश्वर से अपने दिव्य शाश्वत संबंध को पुनः, प्रेम संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। वह उनकी भक्ति, उनकी सेवा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको यहीं विराम देना चाहूँगा। अगले सेशन में हम लोग और कुछ अन्य श्लोकों पर चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे किस प्रकार अर्जुन जी कृष्ण भगवान की जब पूर्णतया शरण प्राप्त कर ले लेंगे, जब वे पूरी तरह अपने मन से कोई निर्णय ना लेने की स्थिति के अंदर जब वो कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो कृष्ण भगवान जो हैं गुरु का स्थान लेते हुए अर्जुन जी का उचित मार्गदर्शन करेंगे और भगवद गीता का उपदेश जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने बोला, उसको वो अर्जुन जी को समझाकर अर्जुन जी के मन की व्यथा और मन की दुर्बलता को दूर करेंगे। तो इसी के साथ हम इसको यहीं विराम देते हैं। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोशिष्म स्वांग सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।